अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नेम केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ठीक, तो हमने 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है जी, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि आपको ये रिएक्शंस दिए जाएंगे और कहा जाएगा आप इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। ठीक, इन सब रिएक्शंस का आंसर जो होगा, यानी कि इन सब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपको पेज नंबर 10 to 11 पे मिल जाएगा। ठीक, मैं आपको यहाँ से एक रिएक्शन से समझा भी देता हूँ। रिएक्शन नंबर 3 है जी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं और इस रिएक्शन में ये हमारे पास ये प्रोडक्ट होते हैं और ये हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनको हम नोमिनेटर में लिखते हैं और ये जो रिएक्टेंट होते हैं इन्हें हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन हम बनाएंगे, इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 3 पे मौजूद है। ठीक, हम बुक से भी देख लेते हैं। ये देखें जी, आपने ये सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन लिखना है और इसके नीचे, इस रिएक्शन के नीचे लिखना है दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक, उसके बाद आपने ये रिएक्शन लिखना है और आपने लिखना है कि दिस इज अ रिवर्स रिएक्शन। यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन के ये जो पहला रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, ये है जी फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो हाइड्रोजन आयोडीन की जो ब्रेक डाउन हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन जो बन रहा है, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। ठीक, उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ द कैल्शियम कार्बोनेट इज। कैल्शियम कार्बोनेट को हम अगर हम फार्मूला लिखें इसका, तो वो होता है जी CaCO3। ठीक, तो हाउ द कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से बनेगा, इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 3 पे लिखा है। और उसके बाद लिखा है जी, राइट डाउन द डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि कैल्शियम कार्बोनेट की आप डीकम्पोजिशन भी लिखें, यानी कि वो ब्रेक डाउन कैसे होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 4 पे लिखा है। ठीक, मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले ये हाउ द कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो इसके आंसर में आपने ये सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन लिखना है। ठीक, उसके बाद है जी, राइट डाउन द डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके आंसर में आपने जस्ट ये रिएक्शन लिखना है और इसके सामने लिख देना है जी डीकम्पोजिशन। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, वो है जी, वाई द रिवर्सिबल रिएक्शन, वाई द रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, वाई मस्ट केमिकल रिएक्शन डू नॉट गो टू कॉम्प्लीशन। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पेज नंबर 1 पे है जी, वो यहाँ से है। अ कंप्लीट रिएक्शन इज वन, ये आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। अ कंप्लीट रिएक्शन इज वन, यहाँ से आपने लिखना है ये कंप्लीट लाइन, फिर सेकंड भी कंप्लीट, यानी कि हाउ एवर वाली लाइन कंप्लीट, उसके बाद ये वाली लाइन कंप्लीट और यहाँ तक लिखना है चेंजेस टेक्स प्लेस। अ कंप्लीट रिएक्शन इज वन, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक चेंजेस टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, इसका आंसर पेज नंबर 12 पे मौजूद है। मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इसके आंसर में आपने ये दो लाइनें लिखनी है। नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक, यहाँ से नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कैन बी प्रिडिक्टेड। ठीक, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है प्रिडिक्शन डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है प्रिडिक्शन एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है जी हमारे पास, व्हाट इज द लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc एंड स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। इसका आंसर पेज नंबर 13 पे मौजूद है, आपको बुक से इजीली मिल जाएगा। व्हाट इज द लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc एंड स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर पेज नंबर 13 पे मौजूद है, तो आप वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द मेंट ऑफ रिएक्शन कोशेंट Kc। रिएक्शन कोशेंट Kc इज यूजफुल वाई। तो इस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो पेज नंबर 12 पे मौजूद है।
बेसिकली क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो टू पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में टू पार्ट्स हैं। व्हाट इज द मेंट ऑफ अ रिएक्शन कोशेंट, एक ये, और इसका सेकंड पार्ट है जी रिएक्शन कोशेंट क्यूसी इज यूजफुल व्हाई। तो इसका आंसर मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि ये व्हाट इज द मेंट ऑफ अ रिएक्शन कोशेंट क्यूसी। तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। सबसे पहले ये रिएक्शन कंप्लीट लिखना है, उसके बाद एच की वैल्यू, आई की वैल्यू और फिर एच आई की वैल्यू। ठीक, उसके बाद आपने ये लिखना है व्हेन वी पुट दीज कंसंट्रेशन इनटू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि ये सारी लाइन लिखनी है। ये वी ऑब्टेन अ वैल्यू द रिएक्शन कोशेंट क्यूसी, यहाँ तक लिखना है आपने। ठीक, उसके बाद आपने ये सारा लिखना है, ये सारा, और फिर आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, रिएक्शन कोशेंट तक। फिर उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है रिएक्शन कोशेंट क्यूसी इज यूजफुल व्हाई। तो इसका आंसर ये है जी, द रिएक्शन कोशेंट क्यूसी इज यूजफुल बिकॉज, ये आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, द रिएक्शन कोशेंट क्यूसी यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक क्यूसी विद केसी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नेदर स्मॉल नॉर लार्ज। तो इसका आंसर पेज नंबर 13 पे है, आपको इजीली क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है जी व्हाट आर द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर बुक पे आई थिंक नहीं लिखा हो, तो मैंने यहीं पे लिख दिया इसका आंसर। नोमिनेटर की डेफिनेशन आपने ये लिखनी है, उसके बाद डिनोमिनेटर की डेफिनेशन आपने ये लिखनी है, उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल में ये लिख देना है, और लास्ट पे आपने लिखना है कि इन दिस एक्सप्रेशन PCl5 is nominator and PCl3 and Cl is denominator। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये हो जाएगा, यहीं पे लिख दिया मैंने। अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे सिलेबस में गिवन है जो हमने करने हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है जी सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5 to 9। ये 5 और 9 नहीं है, 5 to 9, 5 to 9 मतलब 5, 6, 7, 8, 9 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में करने हैं। ठीक, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस को। अब हम डिस्कस करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी कंपेयर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है। उसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है जी राइट डाउन द 5 मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका आंसर भी हमारे पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है। इसका आंसर भी पेज नंबर 6 पे मौजूद है, इसका आंसर भी पेज नंबर 6 पे मौजूद है। उसके बाद है जी स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका आंसर पेज नंबर 6 to 8 पे मौजूद है, 6, 7, 8 पे इसका आंसर मौजूद है। उसके बाद है जी एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट विद एग्जांपल। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट विद एग्जांपल। मैं आपको बुक से इसका आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ से जी है, ये सारा आपने लिखना है और ये सारा लिखना है आपने यहाँ तक। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद है जी ये आपको रिएक्शंस दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, जिस तरह के हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। तो ये वही है। तो इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 8 और 9 पे मौजूद है। ठीक, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सरसाइज के अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें जो हमारे सिलेबस में गिवन है वो है जी 3rd और 4th। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में से करना है। तो हो सकता है कि इसके अंदर से भी आपको पेपर आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज में। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो जो हमारी बुक में जो गिवन है वो है जी प्रॉब्लम नंबर 9.1। इसका आंसर पेज नंबर 10 पे मौजूद है। प्रॉब्लम नंबर 9.2 इसका आंसर पेज नंबर 11 पे मौजूद है। और प्रॉब्लम नंबर 9.3 इसका आंसर पेज नंबर 11 पे मौजूद है। ये 3 जो एग्जांपल हैं प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल, ये हमारे चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज में जो हमें सिलेबस में जो मिला है न्यूमेरिकल जो मिले हैं वो हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 1 और 4। ये दो न्यूमेरिकल हमने एक्सरसाइज से करने हैं और ये हमारे चैप्टर के अंदर शामिल हैं चैप्टर में। ठीक, तो ये था जी हमारे पास कंप्लीट
शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर के।